डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारा उम्र तो काफ़ी कम है, तो हमें आईवीएफ क्यों करवाया जा रहा है। कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हमारी उम्र तो काफ़ी है, तो आईवीएफ हमारे लिए क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईवीएफ करने की सही एज क्या होती है। बट इसके पहले हम लोग जानेंगे कि कंसीव करने के लिए एक महिला के लिए करेक्ट एज क्या होती है। तो कंसीव करने के लिए जो एज है वो 24 से 30 साल के बीच होती है, क्योंकि 24 साल के बीच महिलाएं जो है इतनी फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चों को दोनों को ही मैनेज कर सके। इसके अलावा 30 साल की उम्र क्रॉस होने पे जो महिलाओं की अंडे का जो नंबर है और जो क्वालिटी है वो भी कम होने लगती है। तो 24 से 30 जो है वो आइडियल एज होता है कंसीव करने का। अब हम लोग जानेंगे कि महिला का ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस समय उनके अंडे का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो महिलाएं अपने माँ के भ्रूण में होती हैं तभी उनका जो है अंडा बनना शुरू हो जाता है। 5 महीने के आसपास नंबर ऑफ एग जो होते हैं वो अराउंड 5 to 6 मिलियन होते हैं। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो ये जो नंबर ऑफ एग्स है वो घट के 1 से 2 बिलियन हो जाते हैं। इसके बाद जब एक महिला मैच्योर होती है, बड़ी होती है, उनका महीना आने लगता है तो ये जो नंबर ऑफ एग्स है ग्रेजुअली और भी कम हो जाते हैं। हालांकि एक औरत जब उसका महीना शुरू होता है तो हर महीने में एक ही एग रिलीज़ करती है, बट क्या होता है इसके साथ और भी 3-4 एग जो है दोनों ओवरीज में बनते हैं, बट वो जो एग है वो बढ़ते नहीं, वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। तो क्या होते हैं वो बस वहीं पे ही रुक जाते हैं, उनका कुछ ग्रोथ नहीं होता और वो ख़त्म हो जाते हैं, फ्यूचर में उनका और काम नहीं होता। तो इस हिसाब से हर महीने जो है हम लोग कुछ नंबर ऑफ एग्स जो है वो बर्बाद हो जाता है एक महिला का, तो बस एक एग रिलीज़ होता है। तो इससे हमें समझ में आता है जैसे जैसे एक औरत का एज बढ़ता है वैसे उसके नंबर ऑफ एग्स के जो नंबर हैं वो कम होते जाते हैं। इसके अलावा एज के साथ एग की क्वालिटी भी कम होती है। फिर जब हम लोग 35 ईयर्स में आते हैं तो 35 ईयर्स के बाद एग की क्वालिटी, एक एग का जो नंबर है वो और भी रैपिडली कम होते जाता है। इसके अलावा जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जैसे हमारे बच्चेदानी में गांठ आना शुरू हो जाता है जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पीरियड के समय दर्द होता है, एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेवी ब्लीडिंग होता है, पीरियड के टाइम दर्द होता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेशन भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जनरल हेल्थ में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारा वेट बढ़ने लगता है, हमें डायबिटीज़ होने लगती है, हमें हाइपरटेंशन होने लगता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है एग की क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ख़राब होने लगता है। तो इसलिए जो है ये एज जो है बहुत आइडियल नहीं होता है आईवीएफ कराने के लिए या कंसीव करने के लिए। मतलब आप अगर नेचुरल कंसीव करें, आईवाई के थ्रू कंसीव करें या आईवीएफ के थ्रू कंसीव करें, 24 to 30 ईयर्स ही जो है आपके लिए आइडियल होता है। आप लेकिन जितना जल्दी कंसीव करेंगे आईवीएफ के थ्रू सक्सेस रेट जो है उतना ही अच्छा होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके अलावा जो मेल के लिए भी जो है, मेल के लिए भी एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे एक मेल का भी एज बढ़ते जाता है स्पर्म की क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, स्पर्म की बनावट कम होने लगती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है स्पर्म का जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, जो अंदर का जो डीएनए है वो भी डैमेज होने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ हमें आईवीएफ करना पड़ता है। वहाँ पे महिला की एज कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कंडीशन में हमें किसी भी एज में आईवीएफ की ही सलाह देनी पड़ती है। तो सबसे पहले आएंगे मेल फैक्टर में। ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मेल के सीमेन में स्पर्म नहीं होता, जिसे एजूस्पर्मिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं कि जो टेस्टिकल्स है वहाँ स्पर्म बनते तो हैं बट बाहर नहीं आते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उस टेस्टिकल से स्पर्म लेते हैं जिसे टेसा कहते हैं, टेसा आईवीएफ कहते हैं या टेसा आईक्सी।
अब इस कंडीशन में जो मेल को प्रॉब्लम होती है, अब वो जो भी एज हो, हमें अल्टीमेटली कंसीव करने के लिए आईवीएफ ही कराना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं फीमेल के फैक्टर में। फीमेल के फैक्टर में क्या है, जब हम लोग दूरबीन से देखते हैं कि एक फीमेल का जो ट्यूब है जो कि रिलीज्ड एग को पिकअप करता है और कैरी करता है, दोनों ही ट्यूब जो हैं वो टाइटली ब्लॉक्ड है, उन्हें किसी सर्जरी के थ्रू खोला नहीं जा सकता। उस कंडीशन में हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है, भले उस महिला की एज कम ही क्यों ना हो। इसके अलावा हम लोग जब पाते हैं कि सीवियर ग्रेड का एंडोमेट्रोसिस है, उस कंडीशन में भी आईवीएफ की सलाह देते हैं हम लोग। और एक पेशेंट जो काफ़ी साल से ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी कराए, सारे इन्वेस्टिगेशन सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक टाइम लिमिट तक वेट करने के बाद हम ऐसे पेशेंट को भी आईवीएफ सलाह करते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है, बट देखा गया है कि उम्र के कंपेयर में उनके नंबर ऑफ एग्स जो है कम है। तो ऐसे पेशेंट को जिनके नंबर ऑफ एग्स कम होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले नेचुरली ट्राई करते हैं, नेचुरली नहीं होता तो आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम लोग आईवीएफ कराते हैं, भले ही उनका एज कम क्यों ना हो। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो महिलाओं के जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। अभी तक इस दुनिया में कोई भी दवाई नहीं आई है जो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स को बढ़ा सके। हाँ, कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो दबे हुए होते हैं, तो उन्हें ऊपर लाने के लिए हम लोग दवाइयाँ दे सकते हैं, या एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग दवाइयाँ दे सकते हैं। बट एग का जो नंबर है वो भ्रूण में ही डिसाइड हो जाता है कि कितना होगा, और एग का नंबर बढ़ा नहीं सकते, बट हर महीने ये एग जो है उसके नंबर कम जरूर हो जाते हैं। इसके अलावा पॉइंट पे आते हैं कि आईवीएफ एक बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करते हैं। एक बड़ी उम्र की महिलाओं को ये डाउट होता है कि हमारा उम्र तो काफ़ी है, तो हम लोग क्या आइडियल है आईवीएफ के लिए। तो एक बात आप याद रखिए कि उम्र जो है कभी भी एक आईवीएफ के लिए एक बाधा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपका उम्र ज़्यादा है, अगर 40 है, तो इस कंडीशन में आपकी एग की क्वालिटी कम हो जाती है, नंबर ऑफ एग्स भी कम हो जाते हैं, तो आईवीएफ का सक्सेस रेट कम हो जाता है। बट ऐसे कंडीशन में हम लोग किसी दूसरे पेशेंट का जो कि कम उम्र की हैं, उनकी एग की क्वालिटी अच्छी है, वो लेके, जिसे कि डोनर एग कहते हैं, वो लेके हम आईवीएफ कर सकते हैं। और अगर आपका फिजिकल कंडीशन सही है, आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है, सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस उम्र में भी डोनर एग के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू आप कंसीव कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कि आईवीएफ का कोई एज नहीं होता, कि कम उम्र है तो आईवीएफ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा उम्र है तो आईवीएफ नहीं करनी चाहिए। आईवीएफ के अपने खुद के ही अलग अलग इंडिकेशन होते हैं, जहाँ पे हमारे पास आईवीएफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ रिलेटेड डाउट है तो हमें दिए गए लिंक पर संपर्क करें। धन्यवाद।